गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस और एडोलेसेंस पीरियड। तो जैसे कि हम लोगों को ऑलरेडी एडोलेसेंस पीरियड का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स ये सारा मिल चुका है। तो उसी के साथ साथ उन लोगों को मतलब एडोलेसेंस को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं इस स्टेज में। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है थोड़ा देख लो। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है सेक्स प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल चुकी थी, नीड में बोल चुकी थी, इसी स्टेज में एडोलेसेंस क्या करते हैं, प्यूबर्टी अटेन करते हैं। और प्यूबर्टी अटेन करने के साथ साथ उन लोगों का क्या होता है, फिजिकल एक्साइटमेंट्स बढ़ जाता है और उन लोगों का सेक्स नीड्स भी आ जाता है। वो लोग तब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जैसे कि शेम, सेंस ऑफ गिल्ट, इसके बाद फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जो वो लोग सामना करते हैं। क्योंकि उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है वो लोग किसी से बात भी नहीं करना चाहते, वो लोग ये सब डिस्कस भी नहीं करना चाहते, इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम उन लोगों का सामने आ जाता है। स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी हो जाता है, गिल्ट, शेम और फियर, ऐसे बहुत सारा इमोशंस एक साथ आ जाता है। और ये सारा होता है सेक्स प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि उन लोगों का इसी स्टेज में कुछ सेक्स नीड्स होता है और उसी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। क्योंकि इसी स्टेज में क्या होता है, प्यूबर्टी हम लोग अटेन करते हैं। ठीक है, ये गया सेक्स प्रॉब्लम। सेकंड हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो है इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि तुम लोग इसी स्टेज से गुजर रहे हो, तुम लोग को पता ही होगा इसी स्टेज में क्या होता है, हम लोगों का जितना भी इमोशंस है वो सबसे ज्यादा इसी स्टेज में हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है और उसमें हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि देखना, फियर, इसके बाद तुम लोगों का जो वो है लव, इसके बाद गुस्सा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में हम लोग को सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम लोग किसी भी चीज मतलब हम लोग के हिसाब से ना हो तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं। इसके बाद डरते हैं, ज्यादा शर्माते हैं, मतलब जितना भी इमोशंस है हम लोग का इसी स्टेज में ज्यादा होता है। लव हो जाता है हम लोगों का। तो सभी इमोशन क्या है, एक्सेसिव है, उसमें हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और इसी वजह से क्या होता है, एडोलेसेंस का बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसी स्टेज में। और इसी की वजह से कुछ जैसे कि जेलसी, सस्पिशियस, ये सारा बिहेवियर भी उन लोगों में आ जाता है। ठीक है, एंजाइटी भी इसमें भी होता है। तो ऐसे सारा बहुत सारे इमोशन है। कुछ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जैसे कि तुम लोग क्या करते हो, झगड़ते हो, घर में ही हो या किसी के साथ, ज्यादा गुस्सा होने के बाद झगड़ते हो, किसी को मार देते हो या घर का कोई चीज तोड़ देते हो। ये सारा जितना भी डिस्ट्रक्टिव अप्रोचेस है ये सारा इसी स्टेज में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसी स्टेज में हम लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम लोग का सब इमोशन सबसे ज्यादा होता है इस स्टेज में। तो ये गया इमोशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो आएगा सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है, सपोज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों को कोई जाने पहचाने, रिकॉग्निशन हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का कुछ स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। सपोज कुछ एक्टिविटीज हो रहा है हम लोगों के सोसाइटी में, तो उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। तब और एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो जो जनरेशन गैप, सपोज एक ही सोसाइटी में तुम लोगों का एज का सब रहता है, इसके बाद तुम लोग के पेरेंट्स का एज का सब रहता है। तो कुछ भी एक्टिविटी होने से क्या होता है, वो जो डिसीजन में या कुछ भी तुम लोग जिस हिसाब से करना चाहते हो, लेकिन उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है क्योंकि ये एज के वजह से होता है। तो ये सारा भी सोसाइटी में तुम लोग क्या करते हो, फेस करते हो। सपोज कुछ भी सोसाइटी में कुछ फंक्शन है सपोज, तो तुम लोग चाहोगे कि उसमें
डीजे हो, कोई म्यूजिक सिस्टम बड़ा लाए, तो ऐसे टाइप तुम लोगों का होता है नीड्स। लेकिन जैसे कि हम लोग का पेरेंट्स होते हैं, वो लोग चाहते हैं नहीं कोई कल्चरल कुछ प्रोग्राम हो, कुछ ड्रामा हो, सपोज ऐसा कुछ वो लोग चाहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, कुछ भी एक्टिविटीज में ये जनरेशन गैप की वजह से ये हम लोगों का मतलब उसमें भी थोड़ा हम लोग क्या नहीं कर पाते, उन लोगों का मतलब जो चाहते हैं हम लोग वो नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी में भी हम लोग क्या करते हैं, सामना करते हैं इसी स्टेज में। और ये सभी होता है सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसा बहुत सारा है। मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब सोसाइटी में रहने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसी स्टेज में। सपोज तुम कुछ काम जो मनपसंद, जैसे कि बॉयज का इसी स्टेज में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, घूमना फिरना, बाइक लेके घूमना जाना, ये सब करना। तो कुछ भी हो, सोसाइटी में कोई तुमको अगर देख लेगा तो आके घर में बोल देगा, तो वो लेके तुम लोग का सोसाइटी में भी एक क्या होता है, टेंशन रहता है कि किसी के सामने ना बढ़ जाए, मतलब छुप छुप के जाना पड़ता है। मतलब जो भी है इसी स्टेज में ये सारा ज्यादा होता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में ये सारा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सोसाइटी में रहने की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशनल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसी स्टेज में तुम लोग स्कूल पास करके सेकेंडरी एजुकेशन लेने कॉलेज में आते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, और कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा अलग है। और उसी स्टेज में तुम लोग क्या होते हो, मतलब तुम लोगों का ब्रेन या मतलब पूरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है, और इसीलिए तुम लोगों को समझ में आता है तुम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, तुम लोगों का एम्स क्या है, उस हिसाब से क्या सब्जेक्ट लेना है। तो ये सारा तुम लोगों को समझ में आ जाता है। और कॉलेज में क्या होता है कभी कभी कि तुम लोगों के पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं मिलता है, और जो भी एम्स है, एजुकेशन का जो एम्स है वो रियलिस्टिक नहीं है, करिकुलम ट्रेडिशनल है, करिकुलम चेंजेस नहीं होता है। तो ये जितना भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में, उसकी वजह से तुम लोगों का कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एजुकेशन रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। क्योंकि इसी स्टेज में तुम लोग इतना मेच्योर हो जाते हो कि ये सारा समझ में आता है तुम लोगों को। स्कूल में जैसे कि तुम लोग को ये सारा समझ नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना है। लेकिन जब तुम लोग एडोलेसेंस पीरियड में आते हो, तुम लोग समझ में तुम लोग का आ जाता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो तुम लोग के लिए कितना रियलिस्टिक है, कितना हेल्पफुल है। और इसी वजह से कुछ फ्रस्ट्रेशन या एजुकेशनल प्रॉब्लम भी तुम लोग फेस करते हो। तो ये थे एजुकेशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा प्रॉब्लम ऑफ लेजर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लेजर टाइम एक्टिविटीज है, लेजर टाइम तुम लोगों को ज्यादा नहीं मिलता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। क्योंकि इसी स्टेज में पहले कॉलेज आओ, कॉलेज के बाद तुम लोग का ट्यूशन रहता है या घर में पढ़ना पड़ता है, होमवर्क रहता है, मतलब जितना भी प्रेशर है फॉर्मल एजुकेशन का, वो प्रेशर की वजह से तुम लोगों को ब्रेक टाइम या लेजर टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। और जितना भी मिलता है उसको तुम लोग वैसे ही वेस्ट कर देते हो, कुछ काम का मतलब ऐसे क्रिएटिव कुछ नहीं करते हो, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तुम लोगों का जो लेजर टाइम है वो प्रॉपर यूज नहीं होता है। जो भी एक्टिविटीज, जो भी क्रिएटिव कुछ करना चाहिए तुम लोगों को, उस हिसाब से तुम लोग नहीं करते हो, वेस्ट करते हो। क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोगों को फ्री टाइम या ब्रेक टाइम चाहिए होता है, उस हिसाब से तुम लोगों को वो नहीं मिलता है। जितना भी मिलता है इसको तुम लोग लेजर टाइम को क्या करते हो, पूरा वेस्ट कर देते हो। और इसी वजह से क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसी स्टेज में तुम लोग का हो जाता है। तुम लोग थोड़ा क्या ब्रेक चाहते हो, पढ़ाई से भी हो या घर से, मतलब कोई भी काम से थोड़ा ब्रेक चाहते हो, और वो ब्रेक ना मिलने से क्या होता है, तुम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हो। ये क्या प्रॉब्लम ऑफ लेजर। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ डेलिंक्वेंसी। तो प्रॉब्लम ऑफ डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या है कि जब कोई माइनर स्टेज में कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज या कुछ क्राइम करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डेलिंक्वेंसी।
तो ये प्रॉब्लम इसमें क्यों आता है, देखो जैसे कि हम लोगों का इसी पॉइंट पे मिला कि प्रॉब्लम ऑफ लेजर टाइम या लेजर, तो उसमें क्या होता है तुम लोगों को लेजर टाइम कम मिलता है और इसीलिए इसी प्रॉब्लम का शुरू होता है। तुम लोगों का लेजर टाइम कम मिलने से तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड रह जाते हो, तुम लोगों का जो कुछ निगेटिव एटीट्यूड तुम लोगों में डेवलप हो जाता है, तुम लोग कुछ रॉन्ग पाथ पकड़ लेते हो लाइफ में, और उससे क्या होता है कुछ वायलेंट बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव अप्रोचेस वो सारा तुम लोग करते हो। और ये जो एंटी सोशल क्राइम या डेलिंक्वेंट्स बिहेवियर जो है वो जैसे कि क्रेज फॉर मनी, तुम लोग इजी मनी इसी स्टेज में जो पॉकेट मनी तुम लोग को मिलता है घर से वो तुम लोग को सफिशिएंट नहीं लगता है, तुम लोग चाहते हो खुद से कुछ इनकम करे, इजी मनी, इजीली कैसे तुम लोग को पैसा मिले ऐसे टाइप काम करना चाहते हो। इसके बाद यूज ऑफ ड्रग्स, इसी स्टेज में ड्रग्स लेना शुरू हो जाता है मैक्सिमम बच्चों का, और जो कि छूट नहीं पाता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि टेररिज्म, देखना ज़्यादातर इसी स्टेज में क्या होते हैं हम लोग तुम लोगों को कुछ भी गलत काम करने बोले या कुछ मतलब बहला फुसला के इसी स्टेज में हम लोग तुम लोगों को क्या कर सकते हैं, कुछ खराब काम करवा सकते हैं, या पैसा या पावर का कुछ ऐसे बोले तो तुमको पावरफुल ये होगा, तुमको पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये सारा बोलने से तुम लोग कुछ भी क्राइम करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि इसी स्टेज में तुम लोग का वो मतलब मेंटल सेटअप ऐसे ही रहता है, सबका ऐसे ही रहता है। और ये सब के वजह से हम लोग कुछ एंटी सोशल काम जैसे कि यूज ऑफ ड्रग्स, अल्कोहलिक हो जाते हैं कोई कोई, इसके बाद टेररिज्म हो, या जितना भी खराब काम है ज़्यादातर मेनली शुरू होता है इसी स्टेज में। और इसीलिए बोलते हैं कि इसी स्टेज में ये बहुत एक बर्निंग प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम एडोलेसेंस क्या करता है, फेस करता है। और ये नहीं कि ये इतना बड़ा क्राइम जैसे कि टेररिज्म या ड्रग्स लेना, ये सारा ही इतना बड़ा क्राइम नहीं है, छोटा मोटा भी तुम लोग जैसे कि क्या करते हो घर में मतलब झगड़ा वगड़ा करके सबको किसी को मार दिया, या जो वैल्यू मतलब उसमें तुम लोगों का वैल्यू का समझ नहीं होता है, कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तुम लोग का हो जाता है, तो वो सब भी डेलिंक्वेंट बिहेवियर है, डेलिंक्वेंसी है। तो ये सारा प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये 6 मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो कि हम लोग फेस करते हैं इसी स्टेज में। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम लोगों को मेनली 6 पढ़ने से हो जाएगा, तो पढ़ के देखो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग मैसेज करना, मैं समझा दूंगी फिर से। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।